बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल महादेव स्टडी 3.0 पर एंड अनदर वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथ के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एंड इस वीडियो में आपको जो आपका कल का पेपर है, यानी यदि आप एमजेपीआर यूनिवर्सिटी से हैं तो कल आपका पेपर है वो बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथ का है। ठीक है, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना एंड शुरू से आखिर तक देखना। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए तो एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। एंड ये जितने मैं आपको आज की यानी इस वीडियो में क्वेश्चन बताऊंगा वो सारे के सारे JQ1 के क्वेश्चन है। ठीक है, एंड ये जितने में आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा इस वीडियो में वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को जरूर से जरूर बिना स्किप करे देखना। एंड मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि कौन सा स्टेप कहाँ से आया है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखते रहना। क्या है, इफ u1 बराबर, ठीक है, यानी आपको दे रखा है इफ u1 बराबर x2 x3 अपॉन x1 और दे रखा है u2 बराबर x3 x1 अपॉन x2 एंड u3 दे रखा है x1 x2 अपॉन x3। देन आपको प्रूफ डेट करना है। ठीक है, यानी जब आपको इफ बराबर u1 u2 u3 के मान दे रखे हैं तब आपको प्रूव करना है JQ1। ठीक है, ये J बना हुआ है, इसे हम JQ1 कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर J u1 u2 u3 बराबर 4, यानी इसके बराबर आपको 4 सिद्ध करना है। ठीक है, और यानी इससे जो पहले मैंने वीडियो अपलोड करी थी उस पर कमेंट आया था कि हमें जो लॉन्ग क्वेश्चन है 25 नंबर का। ठीक है, यानी जो अब आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है वो 3 आ रहे हैं, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन है यानी एक क्वेश्चन करना होगा वो। तो उसमें एक कमेंट आया था कि मैं बता दे रहा हूँ, जिस स्टूडेंट का कमेंट हो वो मेरी बात ध्यान सुन लेना। ठीक है, तो उसमें उन्होंने पूछा था कि कितने वर्ड्स में लिखे थे। ठीक है, तो जो आपका मैथ का यानी जो आपका मैथ का सब्जेक्ट तो इसमें थ्योरी नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करें, चाहे ये क्वेश्चन आ जाए या अदर कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, जो आपके प्रॉपर टाइप से आता हो तो आप उस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, मैं मेरी बात ध्यान सुनना, जो आपको क्वेश्चन प्रॉपर टाइप से आएगा, ठीक है, जो क्वेश्चन आपको प्रॉपर टाइप से आए आपके एग्जाम में बिल्कुल, यानी स्टेप बाय स्टेप आपको बिल्कुल क्वेश्चन आए पूरा का पूरा, यानी शुरू से आखिर तक आप कहीं भी अटके नहीं, तो आप तीनों क्वेश्चन में से वही क्वेश्चन करें। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको 25 के 25 नंबर मिलेंगे, 25 के 25। ठीक है, 25 के 25 नंबर मिलेंगे तो आप क्या हो जाएगा, यानी आप लॉन्ग क्वेश्चन से ही पास हो जाएंगे। ठीक है, अदर भी आप करेंगे शॉर्ट और वेरी शॉर्ट तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आएंगे और आप क्या करेंगे, मैथ में अच्छे खासे नंबर ला सकते हैं और टॉपर भी बन सकते हैं। ठीक है, अपने क्लास के। अब यहाँ पर क्या है, तब आपको प्रूव करना है 4, यानी 4। ठीक है, यानी JU1 U2 U3 के बराबर 4 आपको सिद्ध करना है। ठीक है, अब मैं आपको तरीका भी बता रहा हूँ कि आपको किस टाइप से अपना जो क्वेश्चन है वो करना है। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन करा इस क्वेश्चन का सेम टू सेम आपको इसी प्रकार करना है। ठीक है, आपका मैं 100% गारंटी लेता हूँ आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा 25 नंबर में से, चाहे 15 में आ जाए या 25 में आ जाए, वो इस पर कोई डिपेंड नहीं है। ठीक है, अब दे रखा है हमको बिहेव, सबसे हम पहले लिखते हैं बिहेव, जो हमें दे रखा है उसको हम उतारेंगे। ठीक है, क्या क्या दे रखा है, u1 हमें दे रखा है x2 x3 अपॉन x1, u2 दे रखा है x3 x1 अपॉन x2, u3 दे रखा है यानी u2 और u3 दे रखा है हमें x1 x2 अपॉन x3। ठीक है, ये हमें दे रखे हैं। अब हम इसको कैसे सिद्ध करें यानी कैसे सॉल्यूशन करेंगे तो हम अब जान लेते हैं नाउ। ठीक है, अब आपको जब आपका जो क्वेश्चन होगा यानी क्वेश्चन का हल सॉल्यूशन होगा वो अच्छी तरीके से करा हुआ होगा, तो जो कॉपी चेक करने वाले होंगे तो वो आपको पूरे पूरे नंबर देख के जाएंगे। ठीक है, चलो अब जान लेते हैं। तो सबसे हम इसमें पहले क्या लिख लेते हैं, डेबर। ठीक है, डेबर जो हमें दोनों एलिमेंट दे रखे हैं u और x, उसको हम करेंगे डेबर u1 u2 और u3 ऊपर लिखेंगे और x1 x2 x3 नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब जो ये हमने टर्म्स बना ली। ठीक है, ये वाली हमने टर्म्स बना ली। अब इस टर्म्स को हम क्या करेंगे, इस टाइप से लिखेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में यानी सारणलिख की फॉर्म में। ठीक है, सॉरी सारणलिख डिटरमाइन की फॉर्म में हम लिखेंगे। ठीक है, मैंने पहले मैट्रिक्स बोल दिया था तो उसके लिए सॉरी। अब यहाँ पर क्या है, डिटरमाइन के, ठीक है, सारणलिख की तरह। मैट्रिक्स में क्या होता है, इस टाइप से होता है और सारणलिख में क्या होता है, इस टाइप से होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना क्योंकि आपने इंटर में पढ़ा होगा, चौथा चैप्टर और तीसरा चैप्टर। तो यहाँ पर इसको हम सोल्यूशन करके इस टाइप से लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, डेबर u1 अपॉन डेबर x। ठीक है, यानी पहले u1, ठीक है, पहले हम u1 को लेंगे ऊपर वाले को और नीचे वाले तीनों से क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है,
किस टाइप से, डेवर u1 अपॉन डेवर x1, डेवर u1 अपॉन डेवर x2, डेवर u1 अपॉन x3। ठीक है, यहाँ पर 3 लिख गया है, सॉरी उसके लिए, यहाँ पर बंद कर लेना, डेवर u1 अपॉन x3। इसी प्रकार क्या आएगा, अब हम लेंगे डेवर u2, डेवर u2। अब डेवर u2 लेंगे तो क्या जाएगा, और x2 के सापेक्ष में, यानी x2 के सापेक्ष में करेंगे, यानी x1 x2 x3 के सापेक्ष में करेंगे। ठीक है, क्या है, डेवर u2 अपॉन डेवर x1, डेवर u2 अपॉन डेवर x2, डेवर u2 अपॉन डेवर x3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब लेंगे हम डेवर u3, डेवर u3, डेवर u3 की क्या करेंगे, नीचे वाले के तीनों के सापेक्ष करेंगे, डेवर u3 अपॉन डेवर x1, डेवर u3 अपॉन डेवर x2, डेवर u3 अपॉन डेवर x3। ठीक है, सिंस अब इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, जो हमें टर्म्स दे रखी थी u1 u2 u3, उनके हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो x2 x3, ठीक है, गुणा माइनस x माइनस 1 अपॉन x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा डिफरेंस क्या हो जाएगा, माइनस x2 x3 अपॉन x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार क्या करेंगे, x2 के सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा, x3 अपॉन x1, और u1 के सापेक्ष करेंगे यानी u3 के सापेक्ष करेंगे क्या जाएगा, यानी डेवर u1 और x3 के सापेक्ष करेंगे तो x2 x1 आ जाएगा। ठीक है, एंड इसी प्रकार करेंगे डेवर u2 वाला। ठीक है, अब u2 का करेंगे किसके, x1 के सापेक्ष, तो क्या आ जाएगा डिफरेंशिएट x3 अपॉन x2। इसी प्रकार क्या करेंगे, x2 के सापेक्ष करेंगे तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी, x3 x1 गुणा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसकी यानी सॉल्यूशन करके क्या आ जाएगा, माइनस x3 x1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। एंड इसी प्रकार u2 यानी u3 दे रखा था, इसी के सापेक्ष हम x1 x2 x3 कर लेंगे। ठीक है, जब हम डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएट तो आपको करना आता होगा। ठीक है, यानी आप बीएससी थर्ड सेम में तो आपको डिफरेंशिएट फुल तरीके से करना आता होगा। अब क्या करेंगे, सो फ्रॉम इक्वेशन 1, ये वाली हमारी जो इक्वेशन 1 थी हमने, ठीक है, ये वाली जो इक्वेशन में 1 मान ली थी। अब इसी में क्या करेंगे, हमने डिफरेंशिएट करे हैं उनके हम मान रखेंगे। ठीक है, जो हमारा LHS वो ऐसे चल रहा है। ठीक है, अब जो हमारा ये हमने यानी सारणिक बनाई थी, उसमें जितने भी हमने डिफरेंशिएट करे हैं उनके हमने मान लिख लिए। मान रखने के बाद अब क्या करेंगे, आपको सारणिक को सॉल्यूशन करना तो आता होगा। ठीक है, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाला टर्म्स, ठीक है, ये वाला टर्म्स और ये वाला टर्म्स अगर हम दुकाएंगे तो इन दोनों की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखते रहना, मैं इसमें समझाऊंगा और इस वाली लाइन में। ठीक है, यानी पहली और ये वाली लाइन में आपको समझा रहा हूँ, समझो यहाँ पर। ठीक है, अब ये हमने टर्म्स दुका ली और ये टर्म्स दुका ली, इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इन दोनों की और इन दोनों की, तो हमने x3 x1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x3 x1 x2 का होल स्क्वायर इंटू x1 x2 x3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाला और ये वाला माइनस आ जाएगा हमारा फॉर्मूला वाला। अब हम इन दोनों यानी अब करेंगे हम क्या, इन दोनों की। ठीक है, क्या आ जाएगा, x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ऊपर वाले का यानी x1 का होल स्क्वायर और इंटू x3 x2। ठीक है, यानी x3 और x2। इसी प्रकार अब आता है प्लस माइनस प्लस, इस टाइप से हमारा चलता है। तो प्लस वाली टर्म्स हमारी यानी हमने कर ली सॉल्यूशन। अब क्या आएगा, माइनस माइनस, अब ये वाली टर्म्स, ठीक है, ये वाली टर्म्स और ये वाली टर्म्स दुक जाएगी और इन दोनों की हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, एंड इसी टाइप से अब तीसरी वाली दुक जाएगी एंड ये वाली टर्म्स दुक जाएगी और इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, इस टाइप से जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पर आया है। तो इस टाइप से सॉल्यूशन यानी कर लेंगे एंड उस प्रकार से हमसे क्या टर्म समझ जाएगी, माइनस x1 का होल स्क्वायर इंटू x2 का होल स्क्वायर x3 का होल स्क्वायर अपॉन x1 का होल स्क्वायर x2 का होल स्क्वायर x3 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस x2 x3 x1 का होल स्क्वायर अपॉन x1 का होल स्क्वायर x3 x2। ठीक है, आप पूरा, यदि आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, x2 प्लस x1 x2 x3 का होल स्क्वायर अपॉन x1 x2 x3 का होल स्क्वायर प्लस x1 x2 x3 अपॉन x1 x2 x3। ठीक है, यानी इनको सॉल्यूशन करके हम ये टर्म्स प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, प्लस x1 x2 x3 अपॉन x1 x2 x3 प्लस x1 x2 का होल स्क्वायर x3 x1 अपॉन यानी अपॉन x1 x3 x2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये टर्म्स हमें प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, अब ये टर्म्स हमें प्राप्त होने के बाद हम क्या करेंगे, ये भी बराबर, ठीक है, 1, ये भी हमारी सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, यानी ये जितने भी टर्म्स दे रखी हैं वो सारी की सारी कैंसिल हो जाएंगी। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 मिलेगा हमें, यहाँ से भी 1 मिलेगा। ठीक है, यानी सब यानी जितने भी हमें कंडीशन दे रखी है वहाँ से हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो -1 +1 +1 +1 +1 +1। ठीक है, तो यहाँ पर जी जितने प्लस के
5 आ जाएंगे जोड़ के एडिंग करके, और -1 हमें दे रखा है, ठीक है। -1 दे रखा है तो हमारा पॉजिटिव यानी पॉजिटिव चार्ज वो ज़्यादा दे रखा है यानी 5 दे रखा है, और जो नेगेटिव का -1 दे रखा है वो कम दे रखा है, ठीक है। तो इसलिए हम इसमें से घटाएंगे तो हमारा पॉजिटिव का साइन आ जाएगा और उसमें से क्या आ जाएगा 4, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना था कि जैकोबियन u1 u2 u3 बराबर 4 या होता है या नहीं, ठीक है। तो हमको ये प्रूव करना था, तो इस टाइप से हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसी टाइप से आपको कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको इस टाइप से सोल्यूशन करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन का सोल्यूशन है मैंने बताया वो आपको समझ में आ गया हो। यदि कोई भी डाउट हो आपको कहीं भी तो आप कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। चलते हैं अब दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है आपको यू, सारे के सारे इस मैंने आपको ऊपर वाला सवाल बताया, जितने भी इस वीडियो में क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे के सारे सेम है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं, आपका सेम टू सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन छपा हुआ मिलेगा आपके बिल्कुल आपके एग्जाम में, ठीक है। बिल्कुल भी चेंजेस नहीं मिलेगा, जैसे जैसे इसमें दे रखा है मैंने लिखा है वैसे ही आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दे रखा है u बराबर 3x + 2y - z, u बराबर दे रखा है, एंड b बराबर दे रखा है x - 2y + z। इसी प्रकार w दे रखा है आपको बराबर, यानी w का जो मान दे रखा है x + 2y - z, ठीक है। देन आपको शो डेट यानी आपको दिखाना है डेवर u b w अपॉन डेवर x बाई z बराबर 0 होता है, ठीक है। यानी इसके बराबर 0 होता है, ये आपको प्रूव करना है। तो इसको भी हम जो हमने पहला वाला क्वेश्चन सॉल्यूशन किया है उसी टाइप से हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। मैथ का ये नहीं है कि आपको मैं यानी हर सवाल आपको करके दिखाऊं। ये क्वेश्चन यदि आपने समझ लिए ठीक से, ठीक है। मैं आपको हर वीडियो में 4 से, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में 4 क्वेश्चन बताएं, एंड इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन बताऊंगा। तो आपने तीनों क्वेश्चन समझ लिए, एंड इसी टाइप से कोई सा भी इससे हटके क्वेश्चन आ जाए तो आप उस क्वेश्चन को प्रॉपर टाइप से कर सकते हैं। बी है आपको दे रखा है u बराबर, सबसे आसान तरीका होता है सॉल्यूशन करने का, ठीक है। यदि आप अच्छे तरीके से प्रॉपर टाइप से सॉल्यूशन करेंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। u बराबर दे रखा है, यानी हमें सबसे पहले हम लिखते हैं बिहेव। जब हम सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन का, तो हम लिखते हैं बिहेव, ठीक है। बिहेव हमें क्या क्या दे रखा है, u बराबर क्या दे रखा है 3x + 2y - z। b बराबर क्या दे रखा है x - 2y + z। w बराबर क्या दे रखा है x + 2y - z, ठीक है। लेकिन हम इसको जो w का मान दे रखा है उसको एक टाइप से और कर सकते हैं, यानी x की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा x² हो जाएगा, 2xy हो जाएगा और xz हो जाएगा, ठीक है, माइनस का। अब मैंने आपको ऊपर बताया था, ऊपर हमने u और x में कंडीशन चली थी, यहाँ पर क्या है u b w और x/z, ठीक है। यहाँ पर भी हमें उसी टाइप से चलना है। तो यहाँ पर क्या है डेवर u b w अपॉन डेवर x1 y1 और z, ठीक है, यानी x/z। अब इसको इस टाइप से हम लिख लेंगे, ठीक है, यानी डिटरमाइन की फॉर्म में हम बना लेंगे जैसे अभी ऊपर बनाए थे, ठीक है। बनाने के बाद हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट कैसे करने हैं, यानी u का x से सापेक्ष, ठीक है। अब x सापेक्ष करेंगे तो ये तो हमारा इसमें x है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 3x करेंगे क्या आ जाएगा 3, ठीक है, इस टाइप से 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे जो u का करेंगे y के सापेक्ष, तो y के सापेक्ष करेंगे। अब हम इसी का करेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब हम करेंगे z के सापेक्ष तो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी टाइप से आपको क्या करने है, अब जो b का करना है, b टर्म्स का करना है, तो 1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, ठीक है। एंड जब w के सापेक्ष x का करेंगे, यानी w का x के सापेक्ष करेंगे 2x + 2y - z, ठीक है, ये तो आपका आ जाएगा। अब फिर करेंगे 2x का, यानी y के सापेक्ष 2x आ जाएगा यहाँ पर आपको, और जब z के सापेक्ष करेंगे तो -x आ जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद जब आप डिफरेंशिएट कर लें सारे टर्म्स का, देन उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने इक्वेशन बनवानी थी अभी ऊपर, ठीक है, यानी जो इक्वेशन बनवानी है उसमें जितने भी हमने डिफरेंशिएट करें हैं उसके मान यहाँ पर क्या कर देंगे पुट कर देंगे। पुट करने के बाद फिर हमारा वही कंडीशन आ जाती है, ये वाली टर्म दुकाएंगे एंड ये वाली टर्म्स दुकाएंगे, ठीक है। 3 हमारा आ जाएगा ये वाला, ठीक है, 3 ये वाला आ जाएगा हमारे यहाँ पर, और इस टर्म्स को दुका लेंगे, इस टर्म्स को इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x आ जाएगा और माइनस का 2x आ जाएगा। फिर ये वाली टर्म्स दुका लेंगे हम, यानी ये वाली टर्म्स यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ फिर से, ये वाली टर्म्स ये वाली और इसकी दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है। ये तो आपने इंटर में सीखा होगा। एंड इस टाइप से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी अगली कंडीशन क्या आ जाएगी देख लेते हैं, ठीक है। अगली कंडीशन हमारी बन जाएगी यहाँ पर 2x में से 2x जाएगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4y आ जाएगा, माइनस के माइनस प्लस माइनस 2z आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस 2x आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस 4x आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 4y आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2z आ जाएगा। ठीक है, अब इतना आने के बाद क्या आ जाएगा, ये 2x और ये 4x, ठीक है, 2x यहाँ पर है और ये माइनस का, ठीक है, ये टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, 4x है प्लस का, ये 4x क्या है माइनस का, ये 4y क्या है प्लस का, ये किसका माइनस का, ये किसका माइनस का 2z, ये किसका है प्लस का। ठीक है, तो इस टाइप से हमारी कंडीशन क्या हो जाएंगी, सारी की सारी कैंसिल हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म्स बच जाएगी वो 3 इंटू जीरो, 3 इंटू, जब हम जीरो की किसी में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जीरो ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, जो अभी ऊपर हमसे क्वेश्चन पूछा था तो इस टाइप से हम प्रूव कर लेंगे कि डेवर यू बी डब्ल्यू अपॉन डेवर एक्स बाई जेड के बराबर जीरो होता है। ठीक है, तो इस टाइप से हम प्रूव कर देंगे। तो आई होप आपको तो ये भी क्वेश्चन आपको क्या समझ में आ गया हो। यदि अभी कोई भी आपको इस क्वेश्चन में डाउट हो, ठीक है, मैंने अभी दूसरा बताया है तो आप कमेंट कर देना। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जितने भी आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है एक्स बराबर आर साइन थीटा कॉस फाई। ठीक है, ये क्वेश्चन आप जरूर से जरूर तैयार कर लेना, जो मैं आपका आप क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, क्या दे रखा है, एक्स बराबर आर साइन थीटा कॉस फाई, एंड अगला टर्म्स आपको दे रखी है बाई बराबर आर साइन थीटा साइन फाई, एंड जेड बराबर आर कॉस थीटा। देन आपको शॉर्ट डेट करना है डेवर एक्स बाई जेड अपॉन डेवर आर थीटा फाई बराबर आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। ठीक है, यानी आपको इस टर्म्स के सामने ये दिखाना है कि आर स्क्वायर साइन थीटा होता है या नहीं। ठीक है, यानी हमको प्रूफ ही करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको पहले ही दे रखा है शॉर्ट डेट। तो इसी भी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, जो हमने अभी ऊपर दो क्वेश्चन करे उसी टाइप से हम इन दो क्वेश्चन को करेंगे। क्या दे रखा है, बी है, हम जो हमें दे रखा है सबसे पहले हम उसको उतारते हैं। ठीक है, तो क्या क्या दे रखा है, एक्स बराबर आर साइन थीटा कॉस फाई, बाई बराबर आर साइन थीटा साइन फाई, जेड बराबर आर कॉस थीटा। ठीक है, ये हमको दे रखे हैं। देन फिर से हम वही तरीका अपनाएंगे, डेवर एक्स बाई जेड अपॉन डेवर आर थीटा फाई। ठीक है, जो हमें दे रखा है, एंड इसी टाइप से हम इस कंडीशन को बना लेंगे, यानी डिटरमाइन की, यानी सारण लिख के। ठीक है, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष, ठीक है, यानी इसका फिर इसका फिर इसका। ठीक है, यानी तीनों का डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंस कैसे करेंगे मैंने आपको तरीका बता दिया है। एक्स का आर के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, आर का तो हो जाएगा 1 साइन थीटा कॉस फाई मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है साइन थीटा कॉस फाई। अब एक्स करेंगे किसके, थीटा के सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पर, ठीक है, फाई यानी साइन फाई ऐसे रहेगा, और आर साइन थीटा का क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं आर कॉस फाई ऐसे रहा और साइन थीटा का कॉस थीटा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, फाई के सापेक्ष। ठीक है, यानी जिसके सापेक्ष आपको दे रखा है उसको आपको करना, बाकी आपका कॉन्स्टेंट रहेगा। अब क्या करना है आपको, फाई के सापेक्ष, जब फाई के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, आर। ठीक है, फाई के सापेक्ष करेंगे तो कॉस थीटा का जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, यानी सॉरी माइनस साइन फाई। ठीक है, हमें फाई दे रखा है, यानी एंगल में फाई दे रखा है, तो साइन जो कॉस थीटा दे रखा, यानी कॉस फाई दे रखा है तो उसका साइन फाई हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस आर साइन थीटा साइन फाई बन गया। इसी प्रकार हम बाई का करेंगे आर के सापेक्ष। ठीक है, यानी अब हमारा जो एक्स का डिफरेंशिएट आर वाला था वो हो गया। अब बाई का आर के सापेक्ष करेंगे। ठीक है, तो बाई का आर के सापेक्ष करेंगे तो इसका 1 हो जाएगा साइन थीटा और साइन फाई आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन थीटा साई फाई। अब यहाँ पर बाई का थीटा के सापेक्ष करेंगे। ठीक है, बाई का थीटा के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर कॉस थीटा साइन फाई। ठीक है, यहाँ पर आर कॉस थीटा साइन फाई। ठीक है, इस टाइप से आपको दे रखा है। एंड बाई का आप करेंगे फाई के सापेक्ष, जब फाई के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ से वही कंडीशन आ जाएगी फिर से हमारी, आर साइन थीटा कॉस फाई। ठीक है, यहाँ पर आपको दे रखा है आर साइन थीटा कॉस फाई। अब यहाँ पर हमारा कंडीशन आ जाता है जेड के सापेक्ष, यानी जेड का आर के सापेक्ष करेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, जेड का जब किसके करेंगे, आर के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ से हमारी कंडीशन आर कॉस थीटा। ठीक है, यानी हमारे यहाँ पर ओनली आर कॉस थीटा है तो यहाँ से आर का 1 हो जाएगा, कॉस थीटा ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे जेड का थीटा के सापेक्ष तो यहाँ से माइनस आर साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कॉस दे रखा है इसलिए माइनस आ जाएगा। अब करेंगे फाई के सापेक्ष तो हमारा फाई को हमें टर्म्स देने रखी है तो हमारे कॉन्स्टेंट क्या आ जाएगा, 0। ठीक है,
तो जितने भी हमने अभी डिफरेंशिएट करे हैं उनके मान सॉल्व फ्रॉम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। यानी इक्वेशन हमने जो मानी थी उसमें जितने भी हमने मान अभी डिफरेंशिएट करके निकालें वो यहाँ पर हम पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमारा वही तरीका है कि आपको डिटरमाइन सॉल्यूशन करना आना चाहिए, ठीक है। यानी आपको जितने जैक्यूबन के क्वेश्चन मिले उसमें आपको यदि आपने सारणिक सॉल्यूशन कर ली तो आपका आंसर प्रॉपर टाइप से सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहली टर्म्स ये और ये वाली, ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी साइन थीटा कॉस फाई, ठीक है। जीरो की मल्टीप्लाई किसी में करेंगे जीरो आ जाएगा, ठीक है। आर स्क्वायर क्या यानी आर 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 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर माइनस होता है लेकिन माइनस जब हमारा माइनस का एक सूत्र में होता है इसमें माइनस का आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस फाई, ठीक है। यहाँ से बन जाएगा साइन स्क्वायर यानी एक साइन थीटा ये है और एक साइन थीटा ये है, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और कॉस फाई हो जाएगा। अब माइनस आएगा तो माइनस आर कॉस फाई कॉस थीटा आ जाएगा। एंड इसी प्रकार जब ये टर्म्स हो जाएंगी तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्या करना, इस लाइन को देख लेना एंड इसी टाइप से हम सारणिक को सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। सोल्यूशन करने के बाद क्या आ जाएगा, फिर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर साइन क्यू थीटा, ठीक है। यानी साइन स्क्वायर थीटा ये दे रखा है और साइन थीटा ये दे रखा है तो साइन क्यू थीटा हो जाएगा। एंड कॉस स्क्वायर फाई, ठीक है, यानी एक कॉस ये तो कॉस स्क्वायर फाई आ जाएगा, प्लस आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस स्क्वायर फाई, ठीक है, इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन क्यू थीटा बन जाएगा इंटू साइन स्क्वायर फाई बन जाएगा, ठीक है। प्लस आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई बन जाएगा, ठीक है। इतना बनने के बाद अगली कंडीशन आ जाएगी हमारी आर स्क्वायर साइन क्यू थीटा, ठीक है। आर स्क्वायर साइन क्यू थीटा हमने कॉमन कर लिया, ठीक है। कॉमन कैसे करा, मेरी बात ध्यान सुनना, यहाँ से इस टर्म से, ठीक है। यानी पहली वाली टर्म से आर स्क्वायर और साइन क्यू थीटा कॉमन कर लिया तो हमारा कॉस स्क्वायर फाई बचा, ठीक है, कॉस स्क्वायर फाई बचा। एंड यहाँ से ये वाली टर्म्स में और पहली वाली टर्म्स में जहाँ मैं इसके रेड कलर से कर रहा हूँ यहाँ पे ध्यान देना, आर स्क्वायर साइन क्यू थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर आर स्क्वायर साइन क्यू थीटा कॉमन कर लिया, यहाँ पर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर फाई बचेगा, ठीक है। पहली टर्म्स में कॉस स्क्वायर फाई बचेगा। अब इस वाली टर्म्स हम इसमें यानी जहाँ पर मैं अगला टर्म जो मैं दूसरी कंडीशन में रेड कलर से कर रहा हूँ यहाँ पर ध्यान देना, इसमें भी साइन आर स्क्वायर साइन क्यू थीटा है तो यहाँ से साइन स्क्वायर फाई बचेगा, ठीक है। तो दोनों एंगल हमारे समान हो जाएंगे, प्लस आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ से हमने आर स्क्वायर साइन क्यू थीटा कॉमन कर लिया, ठीक है। तो हमारी ये कंडीशन बन जाएगी। अब इसमें से और इसमें से यानी दूसरी वाली और चौथी वाली कंडीशन में से आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन कर लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, पहली बारी में से बचेगा कॉस स्क्वायर फाई और दूसरी बारी में से बचेगा साइन स्क्वायर फाई, ठीक है। यहाँ पर इतनी इंपॉर्टेंट बात है, इसके बिना आपका आंसर नहीं आएगा। इतना करने के बाद आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पर कंडीशन क्या बन जाएगी, आर स्क्वायर साइन क्यू थीटा ऐसी रहेगा और इसका मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमारी दूसरी कंडीशन आ जाएगी आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसका भी मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है, बात एक ही है। तो इस टाइप से आ जाएगा। अब हम फिर से कॉमन करेंगे, ठीक है। अब हम फिर से इसमें कॉमन करेंगे आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। ओनली आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर ले लेंगे कॉमन। अब यहाँ पर साइन क्यू थीटा लेकिन यहाँ पर हम साइन थीटा कॉमन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा और यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों करा है, क्योंकि हमें क्या लाना है, आर स्क्वायर साइन थीटा प्रूव करना है, ठीक है। यदि आप प्रूफ की तरफ देखते चलेंगे तो आपका आंसर प्रॉपर टाइप से सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। अब यहाँ पर आर स्क्वायर साइन थीटा आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा कॉस स्क्वायर थीटा बचा दूसरी वाली कंडीशन में से। अब पहली कंडीशन में से हमारा क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो आर स्क्वायर साइन थीटा आ जाएगा यहाँ पर और इनटू में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 1 से तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसी टाइप से हमारा आर स्क्वायर साइन थीटा आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, डेबर एक्स बाई जेड अपॉन डेबर यानी आर थीटा फाई जो हमारा चल रहा था।
तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। एंड ये वाला क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एंड मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करा कि कौन सा स्टेप कहाँ से आया है। यदि अभी भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो कुछ यूजफुल लगी हो एंड आपके कल के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके पूरा फुल वॉच कर लेना। यदि पहली बार में कुछ समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करा कि कौन सा स्टेप कहाँ से आया है। तो आपको 100% ये क्वेश्चन, जितने भी 3 क्वेश्चन बताए वो आपको 100% समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, साथ ही में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं वीडियो में, धन्यवाद, टेक केयर।